The people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir continue to endure relentless brutality under Indian occupation as the territory faces intensified human rights abuses. The Indian government is trying to hoodwink the international community with false claims of a new era of peace, development, and prosperity in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है। होटल वालों, होम स्टे वालों, ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों, सभी को हुआ है। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। However, the ground reality is entirely different from what is being propagated by Indian leaders. शांति नहीं आई यहाँ पे, ये खाली दावे हो रहे हैं कि यहाँ पे अमन आया, शांति आई। लोगों के अंदर दिलों में खौफ है, वो चुप के बैठे हुए हैं। क्या खौफ है? खौफ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, क्या पता है बात आगे जाएगी, क्या पता है मुझे घर से अभी उठाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। The Modi government is robbing Kashmiris of their identity, depriving them of their properties and businesses. Anyone who raises their voice against these atrocities gets arrested. All dissenting voices are destined to be incarcerated. कितनी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, डर है, और उनको समझ है कि जो उनके हकूक है, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो नौकरियां हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको खतरा है। तो ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, ये 2019 के बाद और बढ़ गई है। आप यहाँ लोगों से बात करिए, कितना डर है लोगों में। फेसबुक पे कोई कुछ डालता है, उसी वक्त जाके पुलिस वहाँ अरेस्ट करके उनको जेलों में डालती है। कितनी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स को 1.5-2 साल से आगरा, लखनऊ के किसी जेल में रखा हुआ है अंडर यूएपीए और नो चार्ज एट ऑल। जम्मू कश्मीर को तो आपने जेल बना दिया। The Indian forces of occupation have unleashed a reign of terror in the region to muzzle the voices of the people of Kashmir. Like Article 370 हमारे लिए था एक जब से उसको ब्रेक किया गया तब से ऐसी चीजें हुई है। 370 आर्टिकल से पहले हम डिमांड रख सकते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब लोग भी खामोश है। जब से आर्टिकल 370 को ब्रेक किया गया है तब से लोग भी बहुत खामोश है। उसका रीजन ये है कि लोग डरते हैं। अब अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर केस होगा। पीएससी तो डायरेक्ट लगता है, अब कोई भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन बोलेंगे नहीं तो फिर आवाज कैसे पहुंचेगी? वो जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को अंदर से वो डर फील हो रहा है, बी ऑनेस्टली। 10 मिनट के बाद क्या होगा ऊपर वाला और मैं जानता हूँ। The Modi-led regime is making false claims of normalcy in the Valley of Kashmir, but the ground reality is entirely different. हालात बहुत अच्छे हो गए, उनको खुद उस बात पर यकीन होता, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में वो खुद यहाँ लड़ते। उन्होंने नहीं लड़ा तो इनडायरेक्टली वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे, कंसीड कर रहे थे कि लोग खुश नहीं हैं। The journalists who highlighted Indian atrocities are the prime target of Indian state terrorism. These journalists have been targeted and jailed for revealing the reality. Generally population में एक वो फेयर होता है या सफोकेशन होता है या डर होता है, तो वो किसी हद तक मीडिया में भी आ ही जाता है। मैं बंद था 2 साल के लिए, अगर मैं बंद था तो वो भी एक बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज था कि भाई ऐसे भी हो सकता है। One of you can be in jail for 2 years for something related to his work. Despite the immense suffering, the spirit of the Kashmiri people remains unbroken. Their struggle for justice and self-determination continues, undeterred by Indian oppression. Kashmiris are determined to seek accountability for the crimes committed by Indian forces in occupied Kashmir.